यदि अशुभ कर्म का बंधन है और वो उदय में आया है तो असहता वेदनी होगी, दर्द भी होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। उसके पीछे का रहस्य हम समझें कि ये दुख हो रहा है, तकलीफ पीड़ा हो रही है, कहीं लगी है, शरीर को कहीं दर्द है, पूरे शरीर में सैकड़ों तरह के दर्द हो सकते हैं, यहाँ है, वहाँ है, ये है, वो है, कोई भी किसी भी तरह का दर्द है, तो उसका इलाज करें, हम उसको मिटाने की कोशिश करें, लेकिन दुखी ना हो। दुखी होना आज की रॉन्ग बिलीफ का परिणाम है। आज हमें राइट बिलीफ नहीं है, सही समझ नहीं है कि ये जो दुख, ये जो दर्द है वो पूर्व भव के कर्मों का परिणाम है, पूर्व भव के कर्मों का परिणाम है। और जो दुख है वो आज रॉन्ग बिलीफ का परिणाम है, गलत समझ का परिणाम है, मिथ्या दर्शन का परिणाम है। यदि सम्यक दर्शन है, सही समझ है, राइट बिलीफ है हमें, तो दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं, कारण ही नहीं। हाँ, दर्द तो हो सकता है शरीर को, लेकिन दुख तो मन में उत्पन्न होगा आपको कि मुझे दुख रहा है, मुझे दुख रहा है। अरे भाई, तुझे कहाँ दुख रहा है? शरीर को दुख रहा है, तुझे कहाँ दुखता? तू तो खुद शुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है, परमात्मा है, तुझे तो कोई दुख दे ही नहीं सकता, तेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस शरीर को दुख हो रहा है, वो भी पूर्व के जो कर्म है उसके रीजन से हो रहा है। ये राइट बिलीफ है, ये सम्यक दर्शन है, सही समझ है। ये समझ सेट हो जाने से हमें दुख नहीं होगा। और यदि दुख न हो तो दोष अर्थ ध्यान भी नहीं होगा, रौद्र ध्यान भी नहीं होगा, किसी को कहने से भी। सही समझ का ही परिणाम है कि भले दर्द है लेकिन दुख नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भगवान महावीर स्वामी को, उनकी साधना के दरमियान अनेकों शरीर में दर्द हुए, शरीर में दर्द हुए, कानों में किले भी घुटे गए, हुए न दर्द। भगवान पार्शनाथ को भी हुए, देव कमठ की ओर से अनेकों दर्द हुए, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। दर्द हुआ किले कूटने से, पैरों में खीर बनाने से, उनको पत्थर मारते थे, कोई क्या करते थे, कोई क्या करते थे, तो शरीर था, दर्द तो होगा। वो भले न भगवान है, भगवान बनने वाले थे, लेकिन उनका शरीर भी अति विशिष्ट था। उनका जो शरीर, भगवान पार्शनाथ, भगवान महावीर स्वामी का जो शरीर था, चरम शरीर था, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर था। उनके जैसा अस्थि संधान सिर्फ तीर्थंकरों का ही होता है और किसी का हो ही नहीं सकता है। इतना बलिष्ठ, इतना मजबूत, इतना पावरफुल शरीर था, लेकिन था शरीर, थे वो मनुष्य, तो दर्द तो होगा, और दर्द होता था उनको, लेकिन दुख नहीं होता था। यदि वो दुखी होते तो आर्त ध्यान का बंद करते। यदि वो दुखी होते और किसी को बोल देते कि मुझे ये दुख हो रहा है, दुख रहा है, तो रौद्र ध्यान का बंद करते। उसका फल जानवर गति और नरक गति होता। इसलिए वो तो नहीं हुआ उसी भाव में, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पधार गए,
निर्वाण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व भव के कर्मों के कारण, पूर्व भव के प्रारब्ध के कारण उनको दर्द हुआ शरीर में, दुख नहीं हुआ। दुख इस भव यानी कि जो भव उनको मिला था उस भव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सही समझ, राइट बिलीफ का परिणाम था। उन्हें पता था कि यदि मैं दुखी होऊंगा, मैं अपने आप को जलाऊंगा, तो अर्थ ध्यान, अशुभ ध्यान का बंद होगा। वही मैं औरों को बोल दूंगा तो उन्हें भी दुख होगा, तो रौद्र ध्यान का बंद होगा। यदि वह बंद होगा तो उसे भुगतने के लिए मुझे वापिस एक भव लेना पड़ेगा। ये उन्हें राइट बिलीफ थी, सही समझ थी, सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, समकित था। और जो दुखी होते हैं उन्हें मिथ्या दर्शन होता है, रॉन्ग बिलीफ होती है, गलत समझ होती है, इसलिए वो दुखी होते हैं। बाकी दुखी होने का तो कोई वजह ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है दुखी होने का। तो दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। दर्द से शायद मुक्ति न मिले हमें, लेकिन दुख से तो मुक्ति 100% हमें मिल ही सकती है, सही समझ के द्वारा। आज दिन तक जो लोग समझ रहे थे कि औरों को तकलीफ देने से, दुखी करने से, दर्द देने से पाप का बंद होता है, लेकिन खुद को दुखी करने से भी पाप का बंद होता है और उसे हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी कारण से दुखी मत कीजिए। यदि आप दुखी करते हैं तो आज का आपके पास जो दर्शन है, जो ज्ञान है, वह मिथ्या है, वह सम्यक नहीं है, रॉन्ग बिलीफ है, राइट बिलीफ नहीं है आप में। इसलिए आप दुखी होते, वरना दुखी हो ही नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी के, पारसनाथ के एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि यदि हम दुखी होंगे तो हम नए सिरे से नए कर्मों का बंध करना होगा हमें, और उसे भुगतना होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। यदि दुखी हो रहे हैं तो आगे भी कोई हमें सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, इसी भव में भी और अगले भव में भी। यदि हम अभी दुखी नहीं हो रहे हैं, अभी सुख में है, शरीर को दर्द हो सकता है, उसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन यदि हम दुखी होते हैं तो आगे भी दुख होगा, इसी भव में दुख होगा। और यदि हम उसको समता से, समभाव से सहन कर लेते हैं दर्द को, जैसे भगवान ने किया था, भगवान पार्श्वनाथ ने किया था, भगवान महावीर स्वामी ने किया था, समता से, समभाव से सहन कर लेते हैं, दर्द को देखते हैं, उससे दुखी नहीं होते हैं, तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नए पापों का बंध नहीं होता। ये गूढ़ रहस्य वाली बातें आम पब्लिक के लिए है, जनमानस के लिए है। दुखी होने से दर्द हो, शरीर को हो सकता है, दुखी होना अलग बात है, आज की गलत समझ का परिणाम है। ये मनुष्य मात्र के लिए है। अशुभ कर्म का बंध होता है खुद दुखी होने से। तो इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाएं,
और अनुमोदना का पुण्य कमाए, जबरदस्त पुण्य कमाए अनुमोदना का। तो प्लीज आप सब मेरा साथ सहकार दीजिए। मुझे स्व और पर कल्याण करना है और कोई चाहत नहीं है मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे। मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, यश कीर्ति नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ख्याति नहीं चाहिए। मुझे तो लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का को सही समझ मिले, सही ज्ञान मिले, सम्यक दर्शन मिले, सम्यक ज्ञान मिले, राइट बिलीफ मिले, रॉन्ग बिलीफ से मुक्त हो, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से मुक्त हो, गलत समझ से मुक्त हो, ये दिल की भावना है और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको जबरदस्त शेयर करने पड़ेंगे ये सारे वीडियो। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोग सुनेंगे, उनको राइट समझ मिलेगी, सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, वो सुखी होंगे। तो उस अनुमोदना का आपको जबरदस्त पुण्य मिलेगा और आपको भी सुख शांति मिलेगी। आप आत्म कल्याण में और आगे बढ़ पाएंगे। इसी मंगल कामना और शुभ भावना के साथ जय जिनेंद्र शाह। अगला सब्जेक्ट अगले प्रवचन में लेते हैं। जय जिनेंद्र।